अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि बाज़ औक़ात बाज़ लोगों को जो पेशाब होता है, यूरिन होता है, उसकी वजह से बार बार उठना पड़ता है। और उसकी वजह से ना सिर्फ ये कि उनकी रात की जो नींद है वो डिस्टर्ब होती है, बल्कि अगले सारे दिन का जो शेड्यूल होता है या काम करने की उनकी सलाहियत है वो भी बहुत मुतासर होती है, जिससे और बहुत सारे मसले जो हैं जन्म लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले देखेंगे कि वजूहात क्या होती हैं और फिर किस तरीके से आप इन वजूहात पे कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें से एक जो वजह है वो तो है कि जो डायबिटीज़ मेलाइटस, अब जो शुगर है उसके बारे में ये बात समझे कि जिन लोगों का शुगर का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा रहता हो तो एक ख़ास मिकदार के बाद उसने गुर्दे से बाहर आना होता है। जब ग्लूकोज़ जो है, बढ़ा हुआ ग्लूकोज़ गुर्दे से बाहर आता है तो वो अपने साथ पानी को भी साथ लेके आता है, जिसको हम ऑस्मोटिक डायूरेसिस कहते हैं। और यही वो चीज़ है जो रात को फिर बार बार पेशाब आ रहा होता है और लोग इसकी वजह से बार बार वॉशरूम जाते हैं, उनकी नींद डिस्टर्ब होती है, गहरी नींद आने में मसला होता है। तो एक तो ये वजह होती है। दूसरे नंबर पे है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या पेशाब की इन्फेक्शन। जब पेशाब की इन्फेक्शन होती है, जब जरासीम की वजह से वहाँ पे सोजिश होती है तो उसकी वजह से एक इरिटेशन होती है। अब यूरिथ्रा या पेशाब की नाली जो मसाने से बाहर पेशाब को लेके आती है, जब वो इस इरिटेशन की वजह से फिर वो बार बार वो आपको दिमाग को ये पैगाम जाता है कि यूरिन करना है, पेशाब करना है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये यूटीआई या पेशाब की जो इन्फेक्शन है वो भी एक बड़ी वजह है आपके इस मसले की। तीसरे नंबर पे है कि ओवर एक्टिव यूरिनरी ब्लैडर, जैसा कि अब ये नाम से भी जाहिर है, यूरिनरी ब्लैडर हम कहते हैं पेशाब की थैली या मसाने को, और ओवर एक्टिव का मतलब है कि ये ज़्यादा सेंसिटिव हुआ है, हसास हुआ है। होता ये दोस्तों कि इसके जो मसल्स होते हैं, इसके जो पट्टे होते हैं जो ब्लैडर के या मसाने के या इस थैली के, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो वो बहुत देर तक जो यूरिन की कम मिकदार को भी वो नहीं रख सकते अपने पास, होल्ड नहीं कर सकते, बल्कि बार बार दिमाग को ये मैसेज आता है कि खाली करो इसे। तो ये ओवर एक्टिव यूरिनरी ब्लैडर भी एक बहुत बड़ा मसला है। उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं उनको स्ट्रेस की वजह से होता है, क्योंकि स्ट्रेस से हमारे ना सिर्फ ये कि आंतें सेंसिटिव हो जाती हैं, बल्कि हमारा जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है पेशाब का, ये पूरा गुर्दों से लेके फिर यूरिटर और ये जो नीचे मसाना और आगे वो नाली है यूरिथ्रा, तो वो भी बहुत सेंसिटिव हुए होते हैं। तो स्ट्रेस, परेशानी बहुत बड़ा एक वजह होती है कि रात को बार बार पेशाब से के लिए उठने की। उसके बाद आती है बारी कि अगर हम चाय या कॉफ़ी उस वक्त पिएँ कि रात को सोने से 2 से 3 घंटे पहले, तो ये जो चाय और कॉफ़ी होती है इनको हम डायूरेटिक कहते हैं, पेशाब आवर कहते हैं। तो ये भी एक वजह होती है कि जिसकी वजह से लोगों को बार बार उठना पड़ता है। फिर अगर आप रात को सोने से पहले 1-2 घंटा पहले 1-2 गिलास पानी के पी लेते हैं तो ज़ाहिर है अगले 3 से 4 घंटे गुर्दे ने उसको निकालना है, वो अपने पास नहीं रख सकता। तो ये भी एक वजह होती है कि आपको बार बार यूरिन के लिए उठना पड़ता है। और सबसे आखिर में एक अहम वजह जिसकी तरफ कम लोगों की तवज्जो जाती है कि देखें आजकल क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर की दवाई होती है वो हम एक नहीं देते, 2 नहीं देते, बल्कि 3-3 के कॉम्बिनेशन में देते हैं। तो उनमें से एक जो होती है वो पेशाब आवर दवाई होती है। डॉक्टर बाज़ का बताना भूल जाते हैं और बाज़ का मरीज़ों को ये याद नहीं रहता कि वो दवाइयाँ जिसके अंदर डायूरेटिक या पेशाब आवर दवाई होती है, चाहे वो ब्लड प्रेशर की हो या बाज़ लोग जिनको दिल का अटैक हो चुका हो और उनके फेफड़ों में पानी नहीं इकट्ठा हो जाए तो डॉक्टर इसलिए देते हैं, तो वो गलती से रात को ले रहे होते हैं। जब वो रात को लेते हैं तो ज़ाहिर है उसका काम ही यही है कि सारी रात वो आपको फिर यूरिन लाएगी, पेशाब लाएगी और आपको बार बार उठना पड़ेगा। तो ये तो हैं वजूहात। अब बात करते हैं कि इसका क्या फिर हल क्या होता है कि अगर आपको रात को बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है तो इसका हल क्या है। उसमें सबसे पहले तो ये है कि रात को सोने से 2 से 3 घंटे पहले आपने ज़्यादा पानी नहीं पीना। कोशिश करें कि देखें 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 7 से 8 घंटे हम नींद का कहते हैं, और जो बाकी बच जाते हैं 15 से 16 घंटे, उसको आप तकसीम करें 3 हिस्सों में। एक ही इब्तिदा का हिस्सा होता है सुबह का, उस वक्त ज़्यादा पानी पिएँ। फिर दोपहर का हिस्सा होता है, उस वक्त भी पिएँ लेकिन एक ख़ास हद तक। लेकिन जो वो हिस्सा दिन का इन 15-16 घंटों का जो आखिरी है जिसके बाद आपने सोना है, तो आप कम कर दें। इस तरह पूरे दिन की जो आपको पानी की मतलूबा मिकदार है वो भी चली जाएगी और रात से पहले आप ले चुके होंगे काफ़ी देर पहले, तो आपको वो तंग नहीं करेगी। एक तो ये आपने काम करना है। दूसरा, रात के वक्त आप कोशिश करें चाय या कॉफ़ी को ना पिएं, क्योंकि वो लोग जो रात के वक्त या शाम के वक्त यानी सोने से 2-3 घंटे पहले आदत होती है उनको चाय पीने की, तो उनको फिर बार बार ये मसला बनता है। तो रात को आपने चाय जो है वो ना पिएं, ये एक आपको करना पड़ेगा। उसके अलावा जैसे मैंने कहा था कि जो ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है, कमज़ोर उसके मसल्स हो जाते हैं, क्योंकि ना सिर्फ ये कि पट्टे कमज़ोर होते हैं बल्कि इधर उधर के जो मसल्स होते हैं वो भी वीक होते हैं। तो आप एक्सरसाइज करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, और ख़ास तौर पे यूट्यूब पे आप लिखें कि पेल्विक
फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस, तो कुछ में आपको पता चलेगी रोज़ाना आप 5 से 10 मिनट करेंगे तो कुछ ही दिनों के अंदर आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो एक्सरसाइजेस का भी बड़ा रोल है। उसके बाद आती है स्ट्रेस मैनेजमेंट। कोशिश करें कि जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, जो परेशान आप रहते हैं, तो या तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, और अक्सर मैंने इस पे चैनल पे वीडियोस बनाई हुई हैं मुख्तलिफ अपने तीनों चैनल्स पे, तो आप देख सकते हैं। या आप कोई ज़िक्र अज़कार करें, या आप एक माइंडफुल टेक्निक होती है, वो मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ों से आप अपनी परेशानी को, स्ट्रेस को कम करें तो उससे भी फ़ायदा हो जाएगा। और एक बात यह कि जो मैंने बात की थी कि लोग गलती से डायूरेटिक या पेशाब आवर दवाइयाँ उस वक्त ले रहे होते हैं, तो एक दफ़ा अगर आपको ये मसला है कि अगर आपको रात को बार बार यूरिन आता है, पेशाब आता है, अपने डॉक्टर से आप बात कर लें कि कहीं मेरी दवाइयों में कोई ऐसी दवाई तो नहीं है जो इसकी वजह है, ताकि मैं वो दिन के इब्तदाई हिस्से में लूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब सबसे आखिर में हम बात करते हैं कि जो हर्बल ट्रीटमेंट क्या है, कुदरती तौर पे जो जड़ी बूटियों का इलाज होता है, वो क्या चीज़ होता है कि जिससे हमें फ़ायदा हो सकता है। उसमें पहले नंबर पे है सलाजीत। सुबह के वक्त गर्म पानी या गर्म दूध के साथ आप सलाजीत को इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये जो पेशाब बार बार आता है रात को, तो ये मसला बहुत कम हो जाएगा। तो ये जो सलाजीत का इस्तेमाल है, ये एक तो आपको फ़ायदा देता है। दूसरा एक चीज़ है जिसको हम गोक्षुरा कहते हैं, बेसिकली इसको इंग्लिश में ट्रिबुलस टेरिस्ट्रिस कहते हैं। और ये ना सिर्फ ये कि इसका इस्तेमाल आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचाता है, और उस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से जो आपको बार बार फिर यूरिन आता है रात के वक्त, जो आप तंग होते हैं, तो उससे भी बचाता है। तो उससे ये चूरन की शक्ल में भी आपको मिल सकता है, और ये आपको कोई कैप्सूल की शक्ल में भी मिल जाएगा। तो ये फिर हर्बल ट्रीटमेंट भी है। तो बुनियादी तौर पे ये वो वजूहात थी और ये वो इलाज है कि वो लोग जो बार बार रात को पेशाब से तंग होते हैं और वो चाहते हैं कि इसका कोई हल निकल आए, तो इनमें से कोई ना कोई हल आपको काम कर देगा। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। मेरे 2 और चैनल हैं, आप ज़रूर, और ख़ास तौर पर डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन मेरा मेन चैनल है, उसको ज़रूर विजिट करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।